रात के 8 बजे निबंध प्रतियोगिता समाप्त होने में 4 घंटे शेष थे। अगले दिन मम्मी बन्नी जंगल में मशरूम लेने गईं। छोटे बन्नियों ने दरवाजा बंद कर लिया और मम्मी के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बिग बैड वुल्फ फिर से आ गया। उसने अपनी नाक पकड़ते हुए दरवाजा खटखटाया। प्यारे बन्नियों, अच्छे बन्ने बनो, दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये मम्मी की आवाज नहीं है। नहीं नहीं, ये मम्मी नहीं है, ये तो बिग बैड वुल्फ है। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी अभी तक नहीं आई है, हम किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये परी कथा सरल थी, लेकिन उसका संदेश बहुत प्रभावी था। बिग बैड वुल्फ ने मम्मी बन्नी की आवाज की नकल की थी ताकि छोटे बन्नियों को धोखा देकर दरवाजा खुलवाए। लेकिन लंबे कानों वाली बन्नी ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा और पहचान लिया कि ये मम्मी नहीं बल्कि भेड़िया है। उन्होंने चालाकी से भेड़िए को अपनी पूंछ अंदर डालने को कहा और फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बिग बैड वुल्फ फंस गया और जब मम्मी बन्नी लौटी तो उन्होंने उसकी पूंछ तोड़ दी और उसे पहाड़ों की ओर भगा दिया। एक स्पष्ट संदेश, इतना सरल फिर भी इतना गहरा। पोस्ट करने के बाद अर्जुन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बाथरूम गया, गर्म पानी से नहाया, फिर बाल सुखाकर मकान मालकिन के घर गया। उसने दरवाजे की घंटी कई बार बजाई लेकिन किसी ने नहीं खोला। सुमिधा शायद घर पर नहीं थी। अर्जुन ने अपना बटुआ निकाला, पिछला किराया और बिल जोड़े, फिर इस महीने का किराया भी मिलाकर सब एक लिफाफे में रखकर दरवाजे के नीचे से सरका दिया। साथ में एक नोट भी छोड़ा। उसी समय सामने वाले किराए के मकान का दरवाजा खुला और एक जोड़ा बाहर निकला। खाने में क्या खाएं? कुछ भी चलेगा। ओह, मैंने अभी एक परी कथा पढ़ी, बहुत ही शानदार थी। वो जो शिक्षा मंत्रालय की निबंध प्रतियोगिता में बच्चों के लिए है। हाँ, नाम है अच्छे बन्नी बनो। इतनी बढ़िया लिखी हुई है। बस एक पैराग्राफ है, लेकिन बच्चों को ये सिखाने के लिए काफी है कि अनजान लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहली नजर में लग सकता है कि बात साधारण है, पर असल में हर शब्द जरूरी है। और कहानी भी मजेदार है। बस अफसोस की बात है कि गाने के हिस्से के लिए कोई धुन नहीं दी गई। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसकी धुन कैसी होनी चाहिए। इतनी अच्छी है क्या? खुद पढ़ो तो समझ जाओगे। अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ पोस्ट हुए और हजारों वोट्स मिल चुके हैं। 1 हफ्ते पहले आई कहानियों से भी आगे निकल रही है। इतनी जबरदस्त। किसने लिखी है? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। बात करने वाला शायद कम प्रभावित था, पर सुनने वाला काफी उत्साहित लग रहा था। अर्जुन चुपचाप उन दोनों को जाते देखता रहा। फिर वो तेजी से अपने कमरे में लौटा और तुरंत ऑनलाइन रैंकिंग चेक की। 9वां स्थान, अच्छे बन्नी बनो, कुल वोट्स 7861। नीचे की टिप्पणियां तो जैसे जल रही थीं। #1, ये किस उस्ताद की कलाकारी है? कहानी जबरदस्त है। #2, अर्जुन, कभी नहीं सुना। मास्टर जी, नाटक बंद करो। आप जरूर कोई फेरी टेल एक्सपर्ट हो। असली नाम बताओ। #3, कितनी गहराई है। #75, 8000 वोट्स के करीब पहुंच रही है। कब से पोस्ट हुई है ये? #80, अर्जुन कौन है? ये तो फेक वोट्स लग रहे हैं। #81, नाम के साथ वेरिफिकेशन भी है यार। #82, वेरिफिकेशन को क्या देखना। हॉरर लिखने वाला फेरी टेल कैसे लिख सकता है? और इतना अच्छा। #90, मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ और मुझे ये कहानी बहुत शानदार लगी। मैंने इसे अपने सहयोगियों को भी भेजा और बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर किया है। सब लोग वोट कर रहे हैं, ये मेरे दिल की पहली पसंद है। #99, मैंने ये कहानी अपने बच्चे को सुनाई और वो तुरंत समझ गया कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हम महीने भर से उसे समझा रहे थे, पर कुछ असर नहीं हुआ। एक कहानी ने सब समझा दिया। मैं अब बच्चों की कहानियों पर भरोसा करता हूँ। मैंने कई पेरेंट्स को वोट करने के लिए कहा है, ये कहानी जीतनी चाहिए। #130, इतना ओवर ड्रामा क्यों? पर हाँ, एक वोट मेरा भी गया है। कहानी गजब की है। अर्जुन अपनी आंखों से वोट्स बढ़ते देख रहा था और वो खुद भी हैरान था। 10:30 बजे रात को 10,000 वोट्स, 11 बजे 20,000 पार, 11:30 बजे द्वितीय स्थान, बस कुछ 100 वोट्स से पीछे। 4 घंटे में 29,000 वोट्स। यह एक चमत्कार जैसा था, लेकिन कहावत है, जो ऊपर जाता है उसे कोई नीचे खींचने वाला जरूर होता है। मशरूम फैन क्लब तुरंत आ गया हमला करने। ये तो फेक वोटिंग है। शर्म नहीं आती क्या फर्जी तरीके अपनाते हुए? ताऊ जी से ज्यादा वोट्स कैसे मिल सकते हैं इससे? सभी फैंस ध्यान दें, हमें मशरूम मैडम को टॉप पर रखना है।
आईपी बदलो, कुकीज साफ करो, बस वोट डालते जाओ। चलो अब दिखाते हैं इस न्यूकमर को असली ताकत। अर्जुन के वोट्स अचानक रुकने लगे। मशरूम फैंस ने उसे पीछे कर दिया और उसके कमेंट सेक्शन को गालियों और तानों से भर दिया। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। वेबो पर एक पोस्ट आए, अर्जुन फैन क्लब, भाइयों अर्जुन सर को गालियां दी जा रही हैं। ये न्यूकमर नहीं, वो महान है जिसने हजारों को जवाबों में धूल चटाई थी। हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। सब वोट करने चलो। और तभी ट्रोल आर्मी आ गई। मैं आ गया। अर्जुन सर के लिए वोट डाला। फेरी टेल समझ नहीं आए, पर अर्जुन सर के लिए वोट चाहिए तो वोट देंगे। हमेशा अर्जुन सर के साथ। मशरूम फैन क्लब क्या चीज है अब देखो। घड़ी ने 12 बजाए। वोटिंग पूरी हो चुकी थी। अर्जुन की कहानी को पहला स्थान मिला। बोलने की जरूरत नहीं, मशरूम फैन क्लब के सदस्य और बाकी दर्शक चौंक गए। बच्चों की परी कथाएं लिखने वाले पुराने लेखक भी हक्के बक्के रह गए। खुद अर्जुन को भी यकीन नहीं हुआ। उसका पहला ख्याल यही था, ये कैसे हो गया। इस भाई को इतने पक्के फैन कब से मिल गए। उसे अपने स्तर का पता था। हाँ, उसने कुछ कविताएं लिखी थीं और एक हॉरर उपन्यास भी, लेकिन वह कोई महान लेखक नहीं था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। अगर तुलना की जाए अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे कलाकारों से, तो उनकी फिल्में या गाने सुनते ही लोग पहचान जाते, ओह ये तो शाहरुख की फिल्म है, ये तो अमिताभ की आवाज है। लेकिन कई प्रसिद्ध काम ऐसे भी थे जिनके लेखक का नाम लोग भूल जाते हैं। अर्जुन की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। बहुत से लोग उसकी रचनाएं पढ़ चुके थे, लेकिन लेखक का नाम सिर्फ थोड़े लोग जानते थे। तो फिर ये भारी समर्थन कहाँ से आया। पल भर में वे मशरूम फैन क्लब को रौंद चुके थे, और इस कदर कि वे जवाब भी न दे सके। ये निबंध प्रतियोगिता तो उनका क्षेत्र था। ये तो बच्चों की परी कथाओं के टॉप लेखक का फैन क्लब था। लेकिन अब तो लग रहा था जैसे ये लड़ाई अर्जुन की जमीन पर लड़ी जा रही थी। ये तो गलत लग रहा था, इसकी कोई वजह तो जरूर होगी। वो टिप्पणियां देखने लगा, फिर वेइबो पर देखा। जल्द ही अर्जुन को कारण मिल गया। अधिकांश वोटर्स उसके फैन नहीं थे, कम से कम 80% लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते थे। ज्यादातर ने न भूतों का राज पढ़ा था, न उसकी कविताएं। जो बात उनमें समान थी, वो थी कुछ दिन पहले का श्रापकांड कर्सगेट। हाँ, उसके कुछ हार्डकोर फैंस जरूर थे, जैसे कि एक जिसने सबसे ज्यादा प्रचार किया, अर्जुन नंबर 1 फैन। बाकी सब इंटरनेट ट्रोल्स थे जो सिर्फ मजे के लिए आए थे। वहां हलचल देखी तो तुरंत टूट पड़े मस्ती करने। ये लोग किसी से नहीं डरते थे, बस बोर हो रहे थे। और क्योंकि कुछ दिन पहले ही श्रापकांड में अर्जुन ने धमाकेदार जीत पाई थी, इसलिए अब ये ट्रोल्स उससे प्रभावित थे। कुछ हार्डकोर फैंस ने इन्हें बुलाया और फिर इन लोगों ने दीवाने होकर वोट डाले। ये सब ठीक वैसा ही था जैसे वन फैन को ट्रेंड कराने वाला अभियान, बस मजे के लिए मुद्दे बनाना। जीत मिलने के बाद ट्रोल्स अपनी जीत पर झूम उठे। पहला स्थान, भाई लोग क्या जबरदस्त काम किया। 10,000 वोट। 10,000, ये क्या पागलपन है। मशरूम फैन क्लब के लोग कहाँ हैं? क्या डर गए? अब समझ में आया कितने फैन हैं हमारे गुरुजी अर्जुन के। इतना भोला मत बनो मशरूम क्लब, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोल रहे थे कि अर्जुन ने वोट मैनिपुलेट किए। अरे तुम लोग तो खुद ही मैनिपुलेट करते थे। अर्जुन को इसकी जरूरत ही नहीं। हमने सिर्फ एक बार वोट डाला और तुम्हें धूल चटा दी। शत्रु के लिए कभी माफी नहीं, अपने भाइयों के लिए मांस और शराब बराबर। आज तुम्हें गुरुजी की वो मशहूर लाइन समर्पित करते हैं, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी, इतिहास रच दिया। चलो गुरुजी के साथ मिलकर अगला करिश्मा भी कर डालते हैं। क्या मजा आया। गुरुजी अर्जुन कहाँ है? हम जीत चुके हैं, जरा कुछ बोलिए। अर्जुन को हंसी भी आई और वो भावुक भी हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग उसका समर्थन करेंगे। उसने तुरंत छोटे खरगोश अच्छे बनो की टिप्पणी में एक संदेश छोड़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बहुत मेहनत की। जवाब एक जैसे आए। जनता की सेवा में, जनता की सेवा में जोड़ 1, जनता की सेवा में जोड़ 723, 800 से ज्यादा रिप्लाई और सब एक जैसे। ये क्या फौजी लाइन थी, क्या जोश था। जो लोग सिर्फ देख रहे थे उनका भी दिल धड़क उठा। ऐसी ट्रोल आर्मी तो दुनिया पर राज कर सकती थी। खांसी, अगर ये थोड़ी और काबिल होती। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये अर्जुन कौन है और उसके पास इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी कहां से आ गई। अर्जुन नंबर 1 फैन ने सभी को विदा किया। मिशन पूरा हुआ। ट्रोल आर्मी हटो। भाइयों, मदद के लिए धन्यवाद। जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। ये ट्रोल्स एक मधुमक्खियों के झुंड जैसे थे, जहां मन किया वहां डंक मार दिया।
उनके जाने के बाद मशरूम फैन क्लब के सदस्य दोबारा उभर आए। उन्होंने वेबसाइट पर जाकर अर्जुन की कहानी की शिकायत दर्ज की। मशरूम गैंग वॉरियर रिपोर्ट किया गया। छोटे खरगोश अच्छे बनो में वोट मैनिपुलेशन है। मशरूम गैंग 77 4 घंटे में 40,000 वोट। संभव ही नहीं, बहुत ज्यादा संदिग्ध है। QWYUE 33 मुझे भी मैनिपुलेटेड लग रहा है। 7 दिन में बाकियों को ही हजारों वोट मिले थे और वो सब प्रोफेशनल लेखक थे। ये तो एक रेडियो होस्ट है जो हॉरर कहानियां लिखता है। इतनी अच्छी परीक्षा और इतने वोट, अविश्वसनीय है। तभी लिटिल रेड मशरूम ने भी रिपोर्ट सेक्शन में अपना गुस्सा निकाला। वह दूसरे स्थान से साफ नाखुश थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिर्फ पहले स्थान को इनाम मिलता था, न पैसा न ट्रॉफी किसी और को। केवल पहला निबंध बीजिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमोट किया जाना था स्कूलों और किंडरगार्टनों में। लिटिल रेड मशरूम, क्या किसी ने वोट की वैधता जांची? मुझे लगता है कई प्रोफेशनल लेखक इस नतीजे को नहीं मानेंगे। छोटे खरगोश अच्छे बनो के वोट संदिग्ध लगते हैं। उनके बोलते ही कई अन्य प्रोफेशनल लेखकों ने भी अर्जुन के वोट्स पर सवाल खड़े किए। तकनीकी टीम सो रही है क्या? इतनी साफ मैनिपुलेशन और कोई देख नहीं रहा। क्या यहाँ कोई नियम या पारदर्शिता है? वेबसाइट के एक स्टाफ सदस्य ने जवाब दिया, तकनीकी टीम जांच कर रही है। कृपया प्रतीक्षा करें। अगर वोट मैनिपुलेटेड हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। करीब 10 मिनट बाद नतीजे सामने आए। निबंध प्रतियोगिता प्रथम स्थान छोटे खरगोश अच्छे बनो। लेखक अर्जुन। कुल वोट 45,871। अर्जुन के वोट एक भी नहीं घटे, बिल्कुल वही संख्या। बल्कि लिटिल रेड मशरूम के वोट घट गए 37,212 से घटकर 35,399। लगभग 2,000 फर्जी वोट रद्द हुए, लेकिन वो लिटिल रेड मशरूम के थे। सन्नाटा छा गया। अब किसी को शक नहीं था अर्जुन के वोट असली थे। ये कहानी वाकई कमाल थी। सिर्फ 4 घंटे में 40,000 से ज्यादा वोट। लोग चकित थे, लेकिन किसी ने अब वोट की असलियत पर सवाल नहीं उठाया। ये साफ था ट्रोल आर्मी के बिना भी अर्जुन पहले स्थान पर रहता। हालांकि अगर ट्रोल आर्मी उसे पहले पायदान तक न पहुंचाती तो शायद उसकी रिपोर्ट पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। इस ट्रोल सेना ने अर्जुन को बड़ा फायदा पहुंचाया। थोड़ी देर भावुक रहने के बाद अर्जुन को याद आया कि असली बात तो कुछ और थी। उसने तुरंत अपनी कहानी के परिचय में एक वाक्य जोड़ा। ये कहानी मॉन टेक्स्ट संस्करण है। ये छोटे खरगोश अच्छे बनो का पूरा संस्करण नहीं है। कल दोपहर बीजिंग रेडियो स्टेशन के साहित्य चैनल बुजुर्ग और बच्चे कहानी क्लब में इसका पूरा ऑडियो संस्करण प्रसारित होगा। कहानी में जो गाना है वह भी वहीं सुनाया जाएगा। कृपया जरूर सुनिए। सच में गाना है। मैंने तो सोचा बस यूं ही लिखा था। समय याद रख लिया है। जरूर सुनूंगा। मैं अपने साथियों को भी बताऊंगा। अब भी गुस्सा आ रहा है। कुछ लोग किसी की तरक्की देख नहीं सकते। अगर कोई आपसे बेहतर है तो बस है। क्या सिर्फ प्रोफेशनल ही अच्छी कहानी लिख सकते हैं? क्या हॉरर लेखक बच्चों की कहानी नहीं लिख सकता? जो लोग अर्जुन को रिपोर्ट कर रहे थे, मैं उनसे कहूंगा कि पहले खुद उसकी कहानी छोटे खरगोश अच्छे बनो ध्यान से पढ़ो। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उससे कुछ सीखो। मेरा बच्चा तो अब मुझसे रोज यही कहानी सुनना चाहता है। बिल्कुल सही कहा ऊपर वाले ने। हमेशा जब कोई नया आता है तो उसका विरोध होता ही है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। पहले ये मशरूम क्लब ही दादागिरी कर रहा था। सोचा था कि अपनी संख्या से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा तमाचा पड़ा है कि सबका मुंह बंद हो गया है। अर्जुन, ये टीचर तो बड़े मजेदार है। मैंने तो उसका वेबो फॉलो कर लिया। हैंडशेक। मुझे अर्जुन की कहानी बहुत पसंद आई। मैं अब उसका फैन बन गया। अर्जुन की लोकप्रियता में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। इस घटना के जरिए और भी लोग उसकी कहानी और उसे जानने लगे।